इस वीडियो में हम बात पर करेंगे नी रिप्लेसमेंट की जर्नी के बारे में। कोई भी पेशेंट अगर वो घुटनों से परेशान है, वो हमारी क्लिनिक में आता है, तो उसकी प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले की जर्नी, ऑपरेशन के दौरान की जर्नी या हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी जर्नी या पोस्ट ऑपरेशन जर्नी किस तरीके से रहती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूँ पंजाब इंडिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट घुटने के दर्द के साथ मेरे पास क्लिनिक में आता है, तो उसको हम लोग अच्छे से सबसे पहले क्लिनिकली असेस करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और ये उससे बात करते हैं कि वो घुटनों से कितना परेशान है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से पूछता हूँ कि वो कितना चल लेते हैं, क्योंकि अगर उनका चलना फिरना बाहर बहुत मुश्किल हो गया है और वो घर वाले काम भी करने बहुत उसके मुश्किल हो गए हैं, तो इसका मतलब वो घुटनों से काफ़ी परेशान है और उसके जो बोन टू बोन आर्थराइटिस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा हैं। तो घुटनों का तिरछापन कितना है, घुटनों में पेन कितना हो रहा है, इसके माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा आइडिया लग जाता है। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स के हम लोग एक्सरेज करवाते हैं, क्योंकि एक्सरेज में हमें पता चल जाता है अभी जो आर्थराइटिस है वो किस स्टेज पे है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अपने एक्सरेज लेके आते हैं, लेकिन वो लाइन डाउन लेटे हुए एक्सरेज होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। ऐसे में जो स्टैंडिंग एक्सरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टैंडिंग एक्सरे में आपका बोन टू बोन आर्थराइटिस आता है, तो इसका मतलब है भी आपका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया और आपके घुटने में नी रिप्लेसमेंट या कैपिंग की जरूरत है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं नी रिप्लेसमेंट में कि क्या नी रिप्लेसमेंट में हमारी हड्डी को आप लोग काट दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट एक नी रीसरफेसिंग है, जिसमें हम लोग पुराने जो कार्टिलेज को निकाल के हम नई कैपिंग के साथ नया आर्टिफिशियल कार्टिलेज लगा देते हैं। दोस्तों, जो नी रिप्लेसमेंट है ये कोई भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, ये बहुत ही इलेक्टिव सर्जरी है। ऐसे में पेशेंट को सब कुछ समझाने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि उनका नी रिप्लेसमेंट के लिए प्रेफर टाइम कौन सा है, वो कंफर्टेबल कब है। बहुत सारे पेशेंट्स 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या कुछ पेशेंट 6 महीने के लिए भी बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट विंटर्स में, मैं नेक्स्ट समर्स में करवाना चाहता हूँ। तो उनका डिटेल में एग्जामिनेशन करने के बाद उनको पूरे अच्छे से असेस किया जाता है और उसके बाद उनके कंफर्टेबल टाइम के साथ टाइम दे दिया जाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी पेशेंट ने बोला भी मैं आज से 10 दिन के बाद सर्जरी करवाना चाहता हूँ। ऐसे में जितनी भी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उसकी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन हो गई, जो भी उसकी खून की जांचें हैं वो नॉर्मल है नहीं नॉर्मल ये देखी जाती हैं, उसकी कार्डियक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके एक्सरे या एमआरआई किए जाते हैं और उसको एक प्रेफर्ड डेट दे दी जाती है। कुछ पेशेंट्स का ब्लड थिनर, जैसे कि खून पतला होने की दवाइयाँ चलती हैं, उसको रोक के सर्जरी के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो सारी, अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट्स को थायराइड है, ये सारी मेडिकेशंस को उनको मॉनिटर किया जाता है। तो एक बार डेट डिसाइड होने के बाद हम लोग पेशेंट्स को उससे 1 दिन पहले ऑपरेशन के लिए बुला लेते हैं। 1 दिन पहले बुलाना हमेशा ही पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में रिलैक्स हो जाता है और हम भी अपना प्रॉपर ब्लड प्रेशर मैनेज करना, प्रॉपर मेडिकेशन देना उसको शुरू कर लेते हैं। ऑपरेशन के दिन हम लोग की कोशिश होती है कि हम अर्ली मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन कर दें और ऑपरेशन करने के बाद हम लोग 24 आवर्स के लिए उसको अपने जो रिकवरी टीम है उसके साथ रखते हैं। ऐसे में पेशेंट ऑपरेशन के दौरान ना तो बिल्कुल पेशेंट को पेन होता है और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट का पेन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पेशेंट अपने शाम के डिनर को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और ऑलमोस्ट सारे के सारे पेशेंट्स को हम लोगों का टारगेट होता है भी हम अगले दिन खड़े उसको कर दें। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम अपने ऑपरेशन में जिस टेक्निक से करते हैं उसमें ना तो किसी लिगामेंट को काटने की ज़रूरत होती है, ना किसी मसल्स को काटने की ज़रूरत होती है। ऐसे में जो रिकवरी है बहुत फास्ट हो जाती है और पेशेंट का चलना फिरना अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि जिस तरीके से मैं आपके पास आया हूँ चलते हुए पेन के साथ, उसी तरीके से मेरा ये मकसद है कि उस पेशेंट्स को बिना किसी पेन के हम लोग हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज करें तो वो बेहतर पोजीशन में हो। ऐसे में पेशेंट की जो एंजाइटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो पेशेंट्स का जो पेन फ्री ट्रीटमेंट है वही हमारा गोल है। तो अगले दिन खड़ा करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द वॉकर हम लोग उसको गेट बैलेंसिंग, उसको चलना फिरना सिखाते हैं और नेक्स्ट 4 to 5 डेज में वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर आप रेंज ऑफ मोशन की बात करें, पहले 4 से 5 दिन में घुटने का 90 डिग्री तक मुड़ना बहुत ही पॉसिबल हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबली अपना चलना फिरना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसका जो चलना फिरना बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि 3 महीने में पेशेंट आउटफील्ड तक भी जा सकता है, कहीं भी अगर वो ट्रैवल करना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है तो बहुत अच्छे से उसको पेन फ्री इंजॉय कर सकता है।
तो दोस्तों किसी भी पेशेंट में के लिए 10 दिन से पहले उसका आना, सारी उसकी इन्वेस्टिगेशंस करना, उसके ब्लड थिनर्स को चेक करना, उसकी कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस करना और उसको सर्जरी के लिए तैयार करना और उसको फिजियोथेरेपी सिखाना। ऑपरेशन के पहले एक दिन उसको आके उसको रिलैक्सेशन करवाना और फिर उसको अगले दिन ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे से उसका चलना फिरना शुरू करवा देना। प्रॉपर फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन टेक्निक के साथ नेक्स्ट 4 to 5 डेज में उसका कॉन्फिडेंस बनाना और करीब पोस्ट ऑपरेशन 1 महीने में उसके नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम करना। यही रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक है किसी भी नी रिप्लेसमेंट पेशेंट की जर्नी में उसकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। तो हमारा ये गोल रहता है कि पेशेंट मोबिलिटी वाइज अपना पुराने यंग एज की तरह उसको रिस्टोर करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको एक नी रिप्लेसमेंट जर्नी के पेशेंट्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट संबंधित कोई जानकारी चाहिए है, आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं या नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।